अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। यूँ लगता है कि कराची के हालात को एक बार फिर खूनी सुर्खियों के साथ तहरीर किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कराची में जो हालात रोनुमा हुए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि कराची में कोई नए फसादात की नींव उठाई जा रही है या हालात की एक ऐसी बुनियाद की जा रही है साख्ता, जिसका मकसद ये है कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव की कैफियत पैदा हो, जिससे गालिबन नए सियासी बंदोबस्त को या जो सियासी बंदोबस्त हैं उनको एक ताकत और तवानाई फराहम किया जाना मकसूद है। असल में मौजूदा जो सियासी बंदोबस्त है ये कोई अखलाकी और सियासी हिमायत नहीं रखता। ये बंदोबस्त बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है अपनी हिमायत के हवाले से, और हर रोज़ इस बंदोबस्त पर सवाल उठ रहे हैं। MQM जो कराची में कोई नुमाइंदा बहसियत नहीं रखती और फॉर्म 47 की पूरी मखलूक समझी जा रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी माजरा कुछ ऐसा ही है। अगरचे ये समझा जाता है कि पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर जो फॉर्म 47 की मखलूक है उसमें कदरे कमतर सतह के एतराज़ात पीपल्स पार्टी पर वारिद किए जाते हैं और पीपल्स पार्टी के एक अंदरून सिंध में हिमायत मौजूद है, मगर अंदरून सिंध के भी कोई 24 से 26 हल्के ऐसे हैं कि जिस पर मुख्तलिफ़ लोग ये एतराज़ वारिद करते हैं कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की हिमायत को एक तरह से तख्लीक किया गया था और वहाँ उनको जीत दिलवाई गई थी। ये जीत मैन्युफैक्चरिंग थी। इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों के पास मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत भी मौजूद हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि फंक्शनल लीग एक ऐसी जमात है जो कम एहतिजाज करती है, मगर उसने भी इस सियासी बंदोबस्त पर जब एहतिजाज किया था तो पीपल्स पार्टी के अंदरून सिंध के हलकों पर यह एतराज़ वारिद किया था। ये सारी फ़ज़ा दरअसल उस खेल में कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बरपा और बपा है, कोई सियासी साख न रखने के बाइस कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहा। चुनाचा एक तरफ MQM के अंदर एक उठापटक है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी अपनी हिमायत के लिए सरगर्म अमल है। हालिया दिनों में डंपर माफिया के हवाले से जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं उससे साफ अंदाज़ा होता है कि कराची में एक मुहाजिर पठान फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। इस शहर की माजी के वाक़यात में मुहाजिर पठान के हवाले से मुख्तलिफ़ वाक़यात के रूट्स मौजूद हैं और ये फसाद इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी मौजू लगता है। चुनाचा अपनी हिमायत के लिए हाथ पांव मारने वाली MQM और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ऐसे बंदोबस्त में मसरूफ़ है कि किसी तरह अपनी हिमायत को फसादात की बुनियाद पर या नफ़रतों की बुनियाद पर मुनज़्ज़म किया जाए। आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने डंपर माफिया के मसले को दोबारा ज़िंदा किया है। हमने कोई ऐसी कॉल अब तक नहीं दी है कि जिसके नतीजे में शहर में आग लगे। हमने अब तक सब्र किया है, लेकिन अगर एक आफाक अहमद ने ऐसा बयान दिया और उसकी गिरफ्तारी, तो उसकी गिरफ्तारी की भी मजम्मत हम करते हैं और इतनी उजलत में जो गिरफ्तारी की गई उसकी और ज़्यादा मजम्मत करते हैं और उसकी बिला मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हैं। फारूक सत्तार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मानवियत क्या है, उससे ज़रा कबल एक दिन पहले के वाक़े को याद कर लीजिए, जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने आफाक अहमद की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ इस किस्म के अल्फाज अदा किए। जिस तरीके से आफाक अहमद को अरेस्ट किया गया, बाकी क्रिमिनल्स को भी ऐसे अरेस्ट करना चाहिए जो इश्तियाल फहराएंगे, इसी तरीके से अरेस्ट। अंदाज़ा कीजिए सूबे का वज़ीर आला किस किस्म के लबो लहजे में गुफ्तगू कर रहा है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आफाक अहमद की जमात को मदऊ करती रही है। ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है और आफाक अहमद को क्रिमिनल कहा जा रहा है और ये कोई पीपल्स पार्टी का आम सा रहनुमा या कोई लोकल सतह का लीडर नहीं कह रहा, बल्कि ये वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं। इस वाक़े को अपने जहन में ताज़ा रखिए और ये पस मंज़र भी अपने जहन में रखिए कि आफाक अहमद को डंपर माफिया के हवाले से गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें डंपर माफिया ने एक एहतिजाज भी किया था। अगर आप उस एहतिजाज की एक झलकी देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कराची के हालात कैसे हैं। ये देखिए लियाकत महसूद साहब जो इस डंपर्स एसोसिएशन को लीड करते हैं और उनके साथ बैठे हुए लोग कराची के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जब तक आफाक अहमद के खिलाफ FIR न काटा जाए और जब तक गवर्नर कमरान टेसूरी को ओहदे से न हटा दिया जाए, जिस तरह इन लोगों के दो दो टके के गुंडे जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के सामने निकल के जो है हमारे गाड़ियों को जलाते हैं,
ये 2 टके के लड़कों के लिए मैं पैगाम देता हूँ, खुदा की कसम अगर फिर कोई गाड़ी के सामने आओगे ना, वो गाड़ी ऐसा आपका तमाशा दिखाएगा पूरे कराची को ना। कराची के लोग तो 2-2 टके के हुए, मगर ये वो लोग हैं जिनकी डंपर्स के आगे पिछले चंद हफ्तों में 100 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं, अपनी जानें हार बैठे हैं, गंवा बैठे हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि इन 100 लोगों के से या इनके वर्सा से, इनके ख़ानदानों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं। सिंध हुकूमत ने इन 100 ख़ानदानों के हवाले से कोई एक ऐलान नहीं किया, कोई एक बयान नहीं दिया। दूसरी तरफ ये जो लियाकत महसूद साहब है जो आपको इस एहतजाज में नज़र आ रहे हैं, वो सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के साथ आपको दिखाई पड़ते हैं। जमाल हमनशी ऐसा ही होना चाहिए, ये दोनों लोग बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। शर्जील मेमन के साथ इसी तरह के लोग खड़े हो सकते हैं या इनके साथ इसी तरह के लोग खड़े हो सकते हैं। शर्जील मेमन जिनकी पूरी ज़िंदगी कमीशन माफिया में गुजरी है, जिन पर बेशुमार एतराज़ात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से इस वक्त सबसे बड़े स्कैंडल्स का हिस्सा है कि जिसमें इनके पास मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, ये वज़ीर इत्तलात भी है और वज़ीर इत्तलात होते हुए ये सिंध के काफ़ी बड़े बजट को हड़प कर जाते हैं। एक हाथ से वो पैसे निकालते हैं और दूसरे हाथ से वो उन्हीं पैसों को अपनी जेब में डाल देते हैं। इन इश्तिहारात का कोई हिसाब किताब नहीं है। इससे कबल वो एक बड़े स्कैंडल को जो नैब में ज़ेर तफ्तीश रहा मैनेज कर चुके हैं, और ये जिस तरह मैनेज किया गया है ये स्कैंडल, इसके कागजात जब मैंने देखे और मुख्तलिफ वकला से मैंने इसका मशवरा किया तो अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत ही भोंडे तरीके से केस ख़त्म किया गया है। बहरहाल कभी इम्कानात है कि जब ये बंदोबस्त ख़त्म होगा और जब हालात नहीं करवट लेंगे तो ये केस दोबारा से ज़िंदा हो सके। और जो इन दिनों हो रहा है ये तो एक बहुत ही चौंका देने वाली हकीकत है। चश्म कुशा इसमें इंकिशाफात हैं। उन सारे इंकिशाफात को मैं इस वक्त नज़रअंदाज करता हूँ और ज़िम्नन ज़िक्र किए देता हूँ कि हालिया दिनों में एक सहाफ़ी असद आराई हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया इन्होंने कि इन्होंने किसी को ब्लैकमेल किया है। इस हवाले से 3 बड़े अखबारात में उनके ख़िलाफ़ इश्तिहार भी छापा गया और उसके बाद जब उन सहाफ़ी ने इसको इस पूरे मामले को छानबीन के बाद इसका ताक़ुब करने का फ़ैसला किया असद आराई ने, तो उसके बाद इस वक्त सिंध इंफॉर्मेशन के वो अफसरान जो अपने पाँव ज़मीन पर नहीं रखते, इस वक्त ज़मीं बोस होने को तैयार हो चुके हैं। इस वक्त इनके हालात बहुत बुरे हैं। ये जो स्कैंडल है इसके तमाम वाक़यात तफसीलात मैं किसी और वीलॉग में तफसील से बयान करूँगा और उसमें असद आराई का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि शर्जील मेमन साहब लियाकत महसूद के सामने आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक तरफ इकट्ठे नज़र आते हैं, दूसरी तरफ या मुहाजिर पठान फसादात की एक तैयारी की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर क्यों सिंध हुकूमत तुली बैठी है कि ऐसी फ़ज़ा को फ़रोग़ दे? क्यों आखिर वज़ीर आला सिंध आफाक अहमद ऐसे रहनुमा को क्रिमिनल कह रही है? क्यों आखिर सिंध हुकूमत डंपर माफिया से निपटने को तैयार नहीं है और कानून को हरकत में नहीं लाती है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो 100 अमवात जो अब तक हो चुकी है उस हवाले से जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जाए? ऐसा क्यों हो रहा है कि आफाक अहमद इस मामले में कि जिसमें वो आवाम की एक नुमाइंदा आवाज़ बने हैं, जेल के अंदर है और उनकी ज़मानत को मुश्किल किया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर MQM खड़ी हुई है और MQM ने भी इस मौजू पर अपना हाथ साफ करना शुरू किया है? डॉक्टर फारूक सत्तान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका पस मंज़र आप अच्छी तरह जानते हैं कि MQM के अंदर एक उठापटक मौजूद है और MQM कराची के हालात के हवाले से रेलिवेंट नहीं रही है। MQM की ये मजबूरी है कि वो मुख्तलिफ इवेंट्स खड़े करके अपनी हिमायत को एक तरह से मुर्तकिज़ करने की कोशिश करें, लेकिन कराची के लोग MQM को उगल चुके हैं और उगले हुए निवाले मुँह में दोबारा नहीं डाले जाते। ऐसा कभी हुआ कि कोई जमात अपनी अखलाकी और सियासी हिमायत खो बैठे और फिर वो दोबारा किसी जादूगरी के ज़रिए बरोएकार आ सके या अपनी इमेज अवाम की नज़रों में बेहतर बना सके। ऐसा खाल खाल होता है, अवाम जो निवाले उगल देते हैं वो फिर नहीं निकलते, जो किरदार नज़रों से घिर जाते हैं वो दोबारा नहीं उभरते। ये लोग तारीख़ का रिस्क बन चुके हैं, रद्दी की टोकरी में जा चुके हैं, माजी का हवाला बन चुके हैं। बहुत ही नामुमकिन ये खेल खेला जा रहा है, मगर मजबूरी ये है कि कराची में जो लोग
عمران خان کی حمایت کو کم کرنا چاہتے ہیں یا جو عمران خان کی سیاسی حمایت کو ختم کر کے مختلف پاکٹس کے ذریعے مرکزی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ تلے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہاں یہ سیاسی پاکٹ ان کے ہاتھ میں رہے۔ بہرحال MQM اس وقت بہت ہی دگرگوں حالت میں ہے، اور آج ڈاکٹر فاروق ستار نے پریس کانفرنس کر کے ڈمپر والے واقعے کے حوالے سے اپنے آپ کو حالات کے ساتھ ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ معاملہ بہت سنگین اس لیے ہے کہ جب آفاق احمد اس مسئلے پر آواز اٹھا رہے تھے تب MQM اپنے اندرونی دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے۔ MQM کے رہنما عہدوں کی لڑائی کر رہے تھے، بندرباٹ میں لگے ہوئے تھے۔ ایک وزارت ان کے حصے میں وفاقی سطح پر آنے والی ہے، اس کے لیے ایک لڑائی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ MQM کے اندر عہدوں کی بھی لڑائی ہے۔ دوسری طرف ایک بڑا کھیل یہ ہے کہ MQM سے الگ ہونے والے مختلف گروپس کراچی کے اندر انٹری دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف دبئی میں تیار بیٹھے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد، دوسری طرف الطاف حسین کے نام کی بھی ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ کیا ہے، اور کیا یہ سب کچھ قابل عمل ہے یا نہیں، اس کو ہم پھر کسی وقت موضوع بنائیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر اس وقت جو حالات ترتیب دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹرانسپورٹ مافیا، ڈمپر مافیا کو کسی طرح بھی بچایا جا رہا ہے، دوسری طرف کراچی کی سڑکوں پر جو روز کی بنیاد پر حادثات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ریاست کہیں بھی مدد کو نہیں پہنچ رہی ہے، اور تیسری طرف اس کی جو آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ لوگ حوالہ زندہ ہے، اور چوتھی طرف اس میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جو کسی بھی سطح پر عوام میں کوئی حمایت نہیں رکھتے۔ اگرچہ بدقسمتی سے آفاق احمد کی بھی عوامی حمایت کا کوئی بڑا دائرہ موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی آفاق احمد نے عملی طور پر ایک قدم ضرور اٹھایا ہے۔ دوسری طرف MQM اس معاملے پر اب جب آواز اٹھا رہی ہے تو کوئی ان کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے، مگر MQM نے پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس کے لیے ایک اور زاویہ بھی ہے کہ اس وقت MQM پیپلز پارٹی کو کیوں ہدف بنا رہی ہے۔ کیا MQM کے پاس پیپلز پارٹی کو ہدف بناتے ہوئے کوئی ایجنڈا ہے، اور کیا مرکزی سیاست میں پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے کہیں پر تحفظات پائے جاتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو عالمی سطح پر کوئی ایسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ جس میں انہیں مرکزی سطح پر کوئی کردار دیا جائے، اور کیا اس کھیل کی سنگن مرکزی سطح پر کچھ لوگوں کو ملی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کو کھدیرنا چاہتے ہیں؟ ایسے کچھ حالات عوامل موجود ہے کہ جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی زمین گرم کی جا رہی ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی مختلف فسادات کی فضا کو سازگار بنا رہی ہے، دوسری طرف وہ خود ایسے حالات سے دوچار ہے کہ جس میں وہ خود بھی وکٹم بن سکتی ہے، اور تیسری طرف MQM ہے جو اس کھیل میں پرانے کھیلوں کی طرح اپنا کندھا فراہم کر رہی ہے۔ یہ سارے وہ پہلو ہے جو بعد میں کسی وقت موضوع بنائیں گے۔ اس وقت آج یہاں سے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔